माय फ्रेंड्स, डबल कंपैरेटिव डिग्री के अंतर्गत जिन हिंदी वाक्यों को मैंने लिया है, उन हिंदी वाक्यों को हम किस तरह से इंग्लिश वाक्यों में बोलेंगे या यूँ कहें कि उनको इंग्लिश वाक्यों में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसके बारे में हमने चर्चा किया है। तो सबसे पहले हम रूल की बात कर लेते हैं। रूल में जब हम इस तरह के हिंदी वाक्यों को बनाएंगे तो सबसे पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे, उसके बाद एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर लेंगे और सेंटेंस जिस टेंस में होगा उस टेंस में हम सेंटेंस को बना लेंगे। उसके बाद अगेन द का यूज करेंगे और फिर एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का पुनः यूज करेंगे और फिर क्लाज के रूप में जो सेंटेंस होगा उस सेंटेंस को हम लिख लेंगे। तो इस तरह से डबल कंपैरेटिव डिग्री के यूज करने में हमने जो स्ट्रक्चर लिया है इसी स्ट्रक्चर को लिया है, यानी द, फिर उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री और उसके बाद क्लाज यानी सेंटेंस, फिर उसके बाद द, फिर उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री और उसके बाद क्लाज। हम इसको एक एक करके एग्जाम्पल के माध्यम से समझने के पहले हम इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि इस तरह के डबल कंपैरेटिव के सेंटेंसेज क्या अपने आप में मायने रखते हैं, क्या इनका जो है मतलब होता है। अब जैसे एक वाक्य लें, ज्यों ज्यों हम ऊपर जाते हैं त्यों त्यों अधिक ठंडा होता जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, यानी जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो जो ठंडा होने का गुण है, जो क्वालिटी है, वह समानांतर वृद्धि है, या उसको यूँ कहें कि समानांतर कमी है, जिसको हम पैरेलल इंक्रीज या पैरेलल डिक्रीज कहेंगे। समानांतर वृद्धि है यानी गुण की, कैसे, किसकी, गुण की। अब वह गुण खराब भी हो सकता है और वह गुण अच्छा भी हो सकता है। यहाँ अब जैसे क्या है कि ज्यों ज्यों हम ऊपर जाते हैं त्यों त्यों अधिक ठंडा होता जाता है। अब यह ठंडा किसी के लिए अच्छा भी हो सकता है, किसी के लिए खराब भी हो सकता है, यानी यह कमी भी हो सकती है और अच्छाई भी हो सकती है। तो ठंडापन में यहाँ क्या है, ठंडापन में यहाँ क्या है, समानांतर जो है वृद्धि होती जाती है। तो इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को जो बनाने का तरीका है उसको हमने आपको इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाया। अब एक एक करके हम हिंदी वाक्यों को समझते हैं और उनको बनाते चलते हैं ताकि कंसेप्ट हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब देखें, ज्यों ज्यों हम ऊपर जाते हैं त्यों त्यों अधिक ठंडा होता जाता है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे अत्यधिक ठंडा होता जाता है। या यूँ ही हम कह सकते हैं कि जितना ही हम अधिक ऊपर जाते हैं उतना ही अधिक ठंडा होता जाता है। आप इस वाक्य को तीनों तरह से बोल सकते हैं। फिर बात को हम क्लियर करते हैं, ज्यों ज्यों हम ऊपर जाते हैं त्यों त्यों अधिक ठंडा हो जाता है, नंबर एक। या जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे अधिक ठंडा होता जाता है, दो हो गया। तीसरी बार इसको आप कैसे बोल सकते हैं, जितना अधिक हम ऊपर जाते हैं उतनी ही अधिक ठंडा होता जाता है, यानी ठंडा बढ़ता जाता है। तो अब हम बनाएंगे कैसे इसको। अब देखें, हमने स्ट्रक्चर क्या लिया, सबसे पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो हमने लिखा द, और द के यूज के बाद हम ऊपर जाते हैं। तो ऊपर जाते हैं तो हाई, हाई मीन्स ऊपर यानी ऊंचा। तो यहाँ पर लिखेंगे हाई का कंपैरेटिव डिग्री हायर, द हायर, और फिर हो जाएगा वी गो, द हायर वी गो। यानी ज्यों ज्यों हम ऊपर जाते हैं, यहाँ पर कामा लगा लेंगे, त्यों त्यों, तो त्यों त्यों के लिए कामा ही हमारे लिए पर्याप्त है, काफ़ी है। अधिक अधिक ठंडा होता जाता है, तो इसको लिखेंगे तो द हायर वी गो, और फिर हो जाएगा ठंडा, तो कोल्ड मीन्स ठंडा, तो कोल्ड की कंपैरेटिव डिग्री होगी कोल्डर, और कोल्डर के पहले हम यूज कर लेंगे द, तो द कोल्डर, और फिर हम लिखेंगे इट इज, द कोल्डर इट इज़, और हमारा यह वाक्य कंप्लीट हो गया। तो द हायर वी गो द कोल्डर इट इज़, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे अधिक ठंडा होता जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे अधिक ठंडा होता जाता है, जैसा कि हमने अभी पहले आपको ऊपर बताया है। तो यह भी वहीं लिखेंगे, द हायर वी गो, द हायर वी गो, जितना ही हम अधिक ऊपर जाते हैं, द कोल्डर इट इज, द कोल्डर इट इज।
द कोल्डर इट इज़। जितना जल्दी कार्य आरंभ करो उतना ही अच्छा है। अब यहाँ पर देखें, जितना जल्दी कार्य आरंभ करो उतना ही अच्छा है। तो अब इसमें जितना और उतना दोनों आ गया। तो यहाँ पर क्या बनेगा, कार्य को आरंभ करना। तो कार्य को आरंभ करना यानी जितना जल्दी, तो यहाँ पर आया है जल्दी। द सूनर, द सूनर, द सूनर you begin the work, the sooner you begin तुम आरंभ करते हो the work, कार्य को। the sooner you begin the work, जितना ही जल्दी कार्य आरंभ करो उतना ही अच्छा है। तो लिखेंगे the better it is, the better। बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, डबल कंपैरेटिव डिग्री, यानी बेटर जो है या कंपैरेटिव डिग्री, इसके पहले द का यूज कर लेंगे। और या द सूनर हो गया तो यह डबल कंपैरेटिव डिग्री हो गया, इसी को हम डबल कंपैरेटिव कह रहे हैं। यानी द सूनर द बेटर, यह दो बार कंपैरेटिव आया तो यह डबल कंपैरेटिव हो गया। तो द बेटर इट इज, द बेटर इट इज हो गया। वह जितना अधिक पाता है उतना ही अधिक चाहता है। अब यहाँ पर जितना अधिक है तो इसके लिए हम यूज करेंगे, चूँकि मच की कंपैरेटिव डिग्री मोर होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे द मोर ही गेट्स। जितना ही अधिक वह पाता है, ही गेट्स वह पाता है, उतना ही अधिक चाहता है। द मोर, उसके बाद अगेन यहाँ पर लिखेंगे द मोर, और फिर हो जाएगा द मोर ही वांट्स, द मोर ही वांट्स। तो इस तरह से यह हो जाएगा, वह जितना अधिक पाता है उतना ही अधिक चाहता है। द मोर ही गेट्स, द मोर ही वांट्स। हम इसी तरह से पांचवें वाक्य को देखते हैं। हम जितना अधिक पढ़ते हैं, तो हम जितना अधिक पढ़ते हैं तो जितना अधिक के लिए यहाँ अगेन लिखेंगे कंपैरेटिव डिग्री मच की मोर। तो द मोर, जितना अधिक हम पढ़ते हैं तो हम हो जाएगा वी, और अगेन लिखेंगे रीड, द मोर वी रीड। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, जितना अधिक के लिए हम लिख लेंगे द मोर, और उसके बाद हम पढ़ते हैं तो वी रीड, द मोर वी रीड। अब हमारा यही क्लाज है, जो स्ट्रक्चर में क्लाज की बात आई है एक तरह से। तो द मोर वी रीड, द मोर वी रीड, यानी द, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद क्लाज के रूप में सेंटेंस आया वी रीड। तो द मोर वी रीड, जितना ही अधिक हम पढ़ते हैं। फिर यहाँ पर लिखेंगे द, और उसके बाद मोर, मोर का मतलब वही होगा अधिक, और उसके बाद हमारा क्लाज क्या आएगा, ज्ञान पाते हैं। तो वी गेट नॉलेज, वी गेट नॉलेज, वी गेट नॉलेज। तो यह हो जाएगा द मोर वी रीड, द मोर, यह कंपैरेटिव डिग्री और यह कंपैरेटिव डिग्री दोनों मिलकर के हो गया डबल कंपैरेटिव, वी गेट नॉलेज। हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्यों ज्यों वह अधिक सोचती है त्यों त्यों अधिक उलझती जाती है। अब यहाँ पर देखें, ज्यों ज्यों चाहे जैसे जैसे वह अधिक सोचती है, तो ज्यों ज्यों वह अधिक सोचती है तो यहाँ पर लिखेंगे द मोर, यहाँ भी वही होगा द मोर शी थिंक्स, द मोर शी थिंक्स। जैसे जैसे चाहे ज्यों ज्यों, जैसे जैसे चाहे ज्यों ज्यों वह अधिक सोचती है, द मोर शी थिंक्स, यानी जितना ही अधिक वह सोचती है उतना ही अधिक उलझती जाती है। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे द मोर, त्यों त्यों अधिक उलझती जाती है। तो द मोर, कौन उलझती जाती है, शी, मतलब वह। तो यहाँ पर दी मोर और यह दी मोर दोनों डबल कंपैरेटिव डिग्री हुआ। द मोर शी थिंक्स, द मोर शी गेट, उलझती जाती है तो शी गेट्स हो जाएगा, शी गेट्स कन्फ्यूज्ड, शी गेट कन्फ्यूज्ड, यहाँ पर हो जाएगा इसका शी गेट कन्फ्यूज्ड, उतना ही अधिक उलझती जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, तुम जितना अधिक टहलते हो उतना ही अधिक थकते हो। तो तुम जितना ही अधिक टहलते हो तो तुम जितना अधिक, तो जितना अधिक के लिए लिखेंगे द मोर यू वॉक, तुम टहलते हो। सबसे पहले हम लिखेंगे जितना अधिक के लिए द मोर यू वॉक,
जितना ही अधिक तुम टहलते हो उतना ही अधिक थकते हो। तो यहाँ पर हो जाएगा अगेन द मोर यू गेट टायर्ड, द मोर यू गेट टायर्ड। यहाँ टायर्ड क्रिया का थर्ड फॉर्म हो जाएगा द मोर यू गेट टायर्ड। यहाँ द मोर और द मोर डबल कंपैरेटिव हो जाएगा और फिर यू गेट टायर्ड, तुम उतना ही अधिक थकते हो। अब यहाँ पर देखें हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, हम जितना अधिक दौड़ेंगे उतना ही अधिक स्वस्थ होंगे। तो जितना अधिक के लिए अगेन लिखेंगे द मोर, यहाँ पर क्या कह रहा है द मोर, जितना अधिक, और फिर हम दौड़ेंगे, यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हुआ। द मोर वी शैल या वी विल दोनों आप यूज कर सकते हैं। द मोर वी शैल रन, द मोर वी शैल रन, जितना ही अधिक हम दौड़ेंगे उतना ही अधिक। तो यहाँ पर अगेन हो जाएगा द मोर उतना ही अधिक स्वस्थ होंगे, यानी कौन, सब्जेक्ट जो वी है उसी को अगेन यूज करेंगे। तो द मोर वी शैल बी, यहाँ पर शैल के साथ वी का यूज होगा क्योंकि यहाँ पर हेल्दी हमारा जो है एडजेक्टिव आया हुआ। तो वी शैल बी हेल्दी, उतना ही अधिक हम स्वस्थ होंगे, वी शैल बी हेल्दी। द मोर वी शैल रन, जितना ही अधिक हम दौड़ेंगे, द मोर उतना ही अधिक, वी शैल बी हेल्दी, उतना ही अधिक स्वस्थ होंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने कुल 8 सेंटेंसेस के माध्यम से आपको डबल कंपैरेटिव डिग्री के यूज़ के बारे में चर्चा किया। और इस तरह के बहुत से सेंटेंसेज हमारे दैनिक जीवन में आते हैं, तो उनको आप अभ्यास में अपने कॉपी में लिख करके इस स्ट्रक्चर के आधार पर और बनाएं ताकि आप उन चीज़ों को आसानी से सीख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने चैनल को पहली बार विजिट किया है, और प्रेस बेल आइकन करना न भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने हितों मित्रों दोस्तों में इस वीडियो को शेयर अवश्य करें, कमेंट और लाइक करना भी प्रेस करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ यू, बी ऑलवेज हैप्पी।